उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए छोड़ने के साफ संकेत दे दिए हैं। उन्होंने इशारों में कहा है कि जो कुछ फैसलों के बारे में लोगों की अपेक्षा है और उनके मन में चल रहा है, वैसे फैसलों के लिए मुझे मजबूर किया जा रहा है। कुशवाहा ने कहा कि 4 से 6 दिसंबर तक पार्टी पदाधिकारियों की बैठक होगी, जिसमें सर्वसहमति से फैसला लिया जाएगा। कुशवाहा ने यह भी कहा है कि उन्हें एनडीए में ऐसे हालात की उम्मीद नहीं थी। कुशवाहा को तकलीफ इस बात से भी है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया। ऐसे में वो फैसला लेने के लिए मजबूर हो गए। मजबूर किया जा रहा है। अब हम बैठेंगे 4, 5, 6 दिसंबर को वहां वाल्मीकि नगर और मोतिहारी में। बिहार भर से हमारी पार्टी के सभी नेता आएंगे, राष्ट्रीय पदाधिकारी आएंगे, सब लोग मिलकर वहां डिसीजन लेंगे कि क्या करना चाहिए। हम तो इतना ही करेंगे कि अब तक जो कुछ भी एनडीए में हमारी बात हुई, जब बात हुई, जैसे बात हुई, जो हमने प्रयास किया, सारी चीजों की जानकारी हम वहां लोगों के बीच रख देंगे और सब लोग मिलकर के खुली बहस होगी और फिर लोग डिसीजन लेंगे। जो भी डिसीजन लेंगे पार्टी उस रास्ते पे चलेगी। हम उम्मीद नहीं करते थे, इसलिए हमने कोशिश की। पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, उनसे मिलने का प्रयास किया। उनसे जब मुलाकात नहीं हो पाई तो प्रधानमंत्री से मिलने की हमने कोशिश की। 27 तारीख से 30 तारीख तक के लिए हमने कहा था कि जो भी आपको समय मिले 5 मिनट समय दे दीजिए, लेकिन मुझको समय नहीं मिल पाया अभी तक। तो इस परिस्थिति में अब तो कुछ न कुछ तो सोचना ही पड़ेगा आखिर। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं रांची, जहां पर ग्लोबल एग्रीकल्चर समिट का कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। समिट में कई कंपनियों के सीईओ शामिल हुए हैं। अनाज का प्रोसेसिंग करके, उसका पैकेजिंग करके, यहां से नहीं सिर्फ राज्य में बल्कि विदेशों में जैविक आधारित उत्पादित फल, सब्जी और अनाज को बाहर भेजने की दिशा में सरकार आपको मार्केट उपलब्ध कराकर आपकी आमदनी को बढ़ाने की दिशा में कठोर निर्णय लेकर सरकार ने पॉलिसी बनाकर तेजी से कार्य करना प्रारंभ किया है, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सैकड़ों फूड प्रोसेसिंग प्लांट इस राज्य में लगाने की दिशा में तेजी से काम हो रहे हैं। मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि वक्ताओं ने आप सभी का ध्यान आकृष्ट किया। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, झारखंड अपने आप में मॉडल बनेगा। झारखंड के किसान यहाँ की देसी नस्ल की गाय का समर्थन करने की दिशा में जो राज्य सरकार काम कर रही है, हम यहाँ के देसी नस्ल की गाय की दूध उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए तो हम यहाँ के किसानों को दूध उत्पादन की क्षमता बढ़ाते हुए और किसानों का दूध का प्रोसेसिंग करके और इस राज्य के साथ बाहर भेजने की दिशा में सरकार मजबूती के साथ काम कर रही है और करेगी। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, कृषि में हम लोग उद्यान को आगे बढ़ाने के लिए, वानिकी को आगे बढ़ाने के लिए फूल की खेती, सोयाबीन की खेती के अलावे मधुमक्खी जो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से जो हमारे किसान जाके ट्रेनिंग लेकर और जो हमारे किसान यहाँ पर ट्रेनिंग लेकर और ड्रिप के माध्यम से जो खेती करना प्रारंभ किए हैं। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि इस राज्य को 200 करोड़ रुपया उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से देने का काम किया है। और ज्यादा हमारे ऐसे पिछड़े जो हमारे प्रखंड है, गाँव है, वहाँ हम ड्रिप लगाकर किसानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाएंगे। पॉली हाउस का निर्माण करके और कम वर्षा में ज्यादा पैदावार बढ़ाने की दिशा में विभाग काम करेगा। मैं आप सभी